हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसको ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति के बारे में समझो। त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति को 3 पार्ट में पढ़ना है। पहला पार्ट जैसे त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री को 10th में पढ़ना है। जो यहाँ हम लोग सीखेंगे कि त्रिकोणमिति का शुरुआत कहाँ से हुआ है, इसका बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। और जैसे आगे क्लास जाएंगे तब यही त्रिकोणमिति जो है वो त्रिकोणमितीय फलन में बदल जाएगा, जिसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे। इसको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। फिर आगे जाके 12th में यदि जाएंगे तो यही त्रिकोणमितीय फलन जो है इसका इन्वर्स पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस कंडीशन से इसका जो स्कोप है आगे बढ़ते जाएगा। त्रिकोणमिति का परिचय, उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन, उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इंग्लिश में बोलो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो पहला पार्ट है अभी हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति का परिचय, मतलब त्रिकोणमिति का शुरुआत कहाँ से हुआ, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसमें बेसिक रूल्स क्या क्या है। पहला पार्ट क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। ये कौन सा क्लास में आता है, 10th क्लास में ही त्रिकोणमिति का उद्गम हो गया, मतलब त्रिकोणमिति का शुरुआत 10th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। तो आइए जानते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का इंग्लिश वर्ड जो है वो क्या है, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री 3 ग्रीक शब्दों से बना है। पहला क्या है, ट्राई, गोन और मेट्रोन। ट्राई का अर्थ हो गया 3, गोन का अर्थ भुजा, मेट्रोन का अर्थ माप, मेजर। मतलब वैसा कोई भी आकृति जिसमें 3 भुजा होगा तो उसको हम लोग, कोई भी आकृति मतलब क्या, त्रिभुज ही कहते हैं। त्रिभुज में ही 3 भुजा होता है, तो त्रिभुज के अंदर उसके भुजाओं का मेजरमेंट करेंगे, माप करेंगे, वो किस में आता है, त्रिकोणमिति में। किस तरीक़ा से करेंगे समझेंगे आगे। देखिए क्या कहता है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब त्रिकोणमिति जो है स्पेसिफिक त्रिभुज के लिए है। त्रिभुज में क्या है, उसके भुजाओं और कोण, मतलब साइड्स, जितने भी त्रिभुज के साइड्स हो गए और उसके एंगल्स के बीच में क्या क्या संबंध होता है, उसी का अध्ययन किया जाता है किसमें, त्रिकोणमिति में, या ट्राइगोनोमेट्री उसको बोल सकते हैं। तो आइए जानते हैं त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट अब क्या है। ये तो जान गए हम लोग कि त्रिकोणमिति में जो एक त्रिभुज होती है उसकी भुजाओं और कोनों के बीच का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि वो कौन सा त्रिभुज के लिए, कौन सा त्रिभुज में इसका रूल लागू होते हैं। अभी जो हम त्रिभुज की बात कर रहे थे, त्रिकोणमिति में जो बेसिक रूल लागू होता है त्रिकोणमिति का, वो कौन सा है, समकोण त्रिभुज। जहाँ भी समकोण त्रिभुज बन रहा हो या समकोण त्रिभुज से बहुभुज जो भी बन रहा हो, उसमें जो लागू होगा त्रिकोणमिति का रूल लागू होगा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज के बारे में बेसिक कंसेप्ट क्या है। समकोण त्रिभुज को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। इसमें देखिए सबसे जो बड़ा भुजा होगा, बड़ा साइड्स होगा, उसका नाम है कर्ण। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोल सकते हैं। और इसका जो लंब है, दूसरा भुजा लंब है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। और तीसरा भुजा जो इसका नाम क्या है, आधार, इसको हम लोग बेस कह सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो जिस एंगल पे, इसका नाम लिख दो तो ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा हो गया, ए बी सी। बी पर जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का, समकोण, मतलब 90 डिग्री का बन रहा है। इसलिए मतलब एक कोण तो होना ही चाहिए 90 डिग्री, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। कोई भी त्रिभुज है उसमें एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, तब उसको हम लोग समकोण त्रिभुज। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भी भुजा होगा, ऐसे कर सकते हो, 90 डिग्री के सामने वाला जो भी भुजा होगा वो कर्ण होगा, या त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसका नाम कर्ण या हाइपोटेनियस बोल सकते हैं। तो इन सारे साइड्स में एक रिलेशन दिया गया है। वो रिलेशन क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर करेंगे, मतलब सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर करेंगे, शेष दो बचे भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। मतलब कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कर्ण के लिए हाइपोटेनियस का H यूज कर सकते हैं, लंब के लिए P यूज कर सकते हैं, और आधार के लिए B यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया है, H² = P² + B²। इस फॉर्मूला से आप क्या, दो
साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी दो साइड दिया हुआ हो। मान लो यहाँ से h ही चाहिए तो क्या हो जाएगा इसको सोल्व करने पर, √p² प्लस b²। अब किसी को सिर्फ p चाहिए, को लम निकालना है, बाकी दो भुजा दिया गया है, तब p का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h² माइनस b²। इसी तरीक़ा से यदि हमको सिर्फ b चाहिए तो b का फॉर्मूला हो जाएगा h² माइनस p²। ये बेसिक फार्मूला हो गए किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। ये कब लागू होगा, जब दो भुजा आपको दिया हुआ और तीसरा भुजा निकालने बोला जा रहा है या पता करना है तीसरी भुजा कितनी होगी, तब इसके लिए एक रूल लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग यदि त्रिकोणमिति समझ लेंगे, क्या होगा, इसमें हमको सारे भुजा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक भुजा दिया हो और एक कोई भी कोण न्यून कोण दिया हो, कोई भी न्यून कोण दिया हो दोनों में से, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बाकी सारे भुजा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। किसको जानने के बाद, त्रिकोणमिति का कंसेप्ट जानने के बाद। ये तो था हमारा क्या चीज़, समकोण त्रिभुज के बारे में क्या कंडीशन था, समकोण त्रिभुज का ये सारा डाटा था। इसके अब आगे हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति में कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि एक भुजा दिया हुआ, एक कोण दिया हुआ, तब हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं, बाकी दो भुजाओं को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रूल दिया हुआ होगा, उसको आगे अभी जानते हैं वो क्या है। देखिए त्रिकोणमिति जो दिया एक रूल, उसका नाम क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। यही त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बताएगा हमको, उसके कोण, मतलब त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच का संबंध बताएगा। मतलब उसके लिए एक हमको फॉर्मूला दे देगा जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके दूसरे साइड्स को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 अनुपात हमको दिया, जिसकी सहायता से हम समकोण त्रिभुज के बाकी भुजाओं को, जो दिया गया भुजा उसको छोड़ के बाकी दो भुजाओं को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पहला दिया है साइन, दूसरा का नाम है कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट। ये 6 रेशियो दिया है, कौन सा, उसके भुजाओं में रिलेशन, मतलब कहने का मतलब उसके कोण और भुजाओं के रिलेशन बताने के लिए 6 रेशियो दिया है। इनमें से किसी का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके भुजाओं को निकाल सकते हैं। अब टॉपिक ये है, बात ये है कि साइन का क्या फॉर्मूला है या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, साइन कैसे लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन फॉर्मूला को समकोण त्रिभुज में कैसे सेट करते हैं, या इन अनुपातों को समकोण त्रिभुज के लिए कैसे परिभाषित है, आइए इसको जानते हैं। देखे तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना है ABC, इसी में बाकी जो अनुपात अभी देखे थे त्रिकोणमितीय के 6 अनुपात, उसको परिभाषित करेंगे इसी त्रिभुज में। कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए यहाँ सबसे पहले, अभी इसके पहले हम लोग जाने थे एक राइट एंगल के बारे में कि 90 डिग्री के सामने वाला को क्या कहते हैं, कर्ण। कर्ण कहेंगे इसको, और इसको परपेंडिकुलर कह सकते हैं, इसको बेस आधार कह सकते हैं। तो इसके ये जो परपेंडिकुलर है और ये आधार है, इसको उलटने पर क्या होगा, आधार या परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है। मतलब जो लंब है और आधार है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। किसी एक एंगल के लिए हम इसके भुजाओं का अभी नामकरण कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित करेंगे। देखिए इसके सामने वाला अभी जो है कर्ण, नाम इसका इतना तो जान ही रहे हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो अपोजिट साइड रहेगा उसको, उसका नाम क्या है, कर्ण बोलो या हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, एच भी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एच। अब देखिए एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के अपोजिट भुजा, मतलब उसके सामने वाला भुजा कौन सा हो गया, BC हो गया भुजा इसका। इसका नामकरण करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, कोण ए का सम्मुख भुजा। इसका नाम क्या हो जाएगा, कोण ए का सम्मुख भुजा। अब इसके दूसरे साइड के बात करेंगे, देखिए कोण ए के सामने वाला को सम्मुख भुजा कहेंगे, और कोण ए के साथ जो भुजा मिला हुआ रहता है उसको संलग्न भुजा क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड क्या कहेंगे, कोण ए का संलग्न भुजा। तो समझ में आया, एंगल ए के लिए किए हैं यही चीज़। देखिए इसको यदि अब दूसरा तरीका से देखें, कोण सी के लिए देखें तो ध्यान से देखिएगा, कोण सी के लिए ये हो गया आपका B A और ये C। अब ये तो 90, कर्ण सेम रहेगा दोनों कंडीशन में, दोनों कंडीशन के लिए देख लीजिए कर्ण, यहाँ भी कर्ण यही होगा 90 डिग्री सामने वाला।
अब यहाँ कौन सी का बात करेंगे तो सी का जो अपोजिट भुजा होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए ए का अपोजिट भुजा का नाम हुआ कोण ए का सम्मुख भुजा। जब सी का बात करेंगे तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, देखिए ये होगा कोण सी का, इस भुजा का नाम देखिए चेंज हो रहा है, कोण सी का सम्मुख भुजा। देख रहे हैं इसमें क्या देख रहे हैं, सी के सामने देखो अलग है, मतलब एंगल ए के लिए सम्मुख भुजा उसके सामने वाला होता है, इतना याद रखना है, तब जाके आपको त्रिकोणमिति अनुपात एकदम क्लियर हो जाएगा और उसका फॉर्मूला बहुत जल्दी याद हो जाएगा। क्या देख रहे हैं, जिस कोण की बात की जाएगी उसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, सम्मुख भुजा, और उसके साथ वाले भुजा को क्या कहेंगे, ए के साथ वाला भुजा का नाम देंगे कोण ए का संलग्न भुजा। यहाँ कोण सी का बात करेंगे तो कोण सी का आगे सामने जाएंगे तो कौन सा भुजा मिलेगा, ए बी, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कोण सी का सम्मुख भुजा, इसके साथ वाला भुजा ये हुआ, इसका नाम क्या दीजिएगा, कोण सी का संलग्न भुजा। दो चीज़ क्लियर हो गया, सी का बात करेंगे और ए का बात करेंगे, कहने का मतलब एक समकोण त्रिभुज में दो ही न्यून कोण होगा, न्यून कोण के ही बारे में अभी चर्चा करेंगे हम लोग। आइए हम इसके अनुपात को इस पे कैसे परिभाषित किया गया है, त्रिकोणमितीय अनुपात को एक समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण के रूप में कैसे परिभाषित किया गया ये देखते हैं। जैसे हम लोग साइन के लिए लिखेंगे कोण ए का साइन, कोण ए का साइन, तो इसमें देखिए कोण ए का साइन जैसी कहे तो क्या हुआ कि कोण ए का साइन, कौन सा एंगल तो पता चल गया ए है, लेकिन कौन कौन भुजाओं के लिए परिभाषित किया गया है, तो देखिए कोण साइन के लिए कहता है कि जिस कोण को परिभाषित कर रहे हैं उसका सम्मुख भुजा लेना है, तो क्या लिखेंगे, कोण ए का सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे क्या कहता है, कर्ण कहता है, ये डिफाइन है, यही परिभाषा है। साइन का क्या परिभाषा है, जिस कोण के बारे में कहा जा रहा है उस कोण का सम्मुख भुजा लीजिए, अपोजिट साइड लीजिए, बटे में हाइपोटेनियस को लिखिए, ये क्या किसको परिभाषित कर देगा, साइन को। अब कोण ए का कोसाइन को परिभाषित करेंगे तो देखिए इसका क्या है, कोण ए का कोसाइन, कोण ए के बारे में क्या कहता है कि जिस कोण को परिभाषित कर रहे हैं उसका क्या लेना है, संलग्न भुजा लेना है, तो कोण ए का क्या लेना है, संलग्न भुजा, अब बटे में कर्ण होता है, ये इसका डिफिनेशन। अब टेन को परिभाषित कर दे तो कोण ए का टेंजेंट निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए निकालना चाहिए, ये सब परिभाषा दिया गया है, त्रिकोणमितीय अनुपात का परिभाषा यही सब होता है, इसको आपको याद रखना है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे अभी कैसे याद रखें। कोण ए का टेंजेंट देखिए, कोण ए, यहाँ टेंजेंट कैसे परिभाषित होता है कि इसका सम्मुख भुजा लिखिए, कोण ए का सम्मुख भुजा बटे कोण ए का संलग्न भुजा, कोण ए का संलग्न भुजा। क्या देख रहे हैं, ये तीनों डिफाइन हो गया। बाकी जो तीन होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है, बाकी तीन जो बचा है, कोसेक बचा तो 4 नंबर में कोसेक, कोसेक के लिए उल्टा कर देंगे, इसे कर्ण ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे तो कोसेक डिफाइन हो जाएगा। कोसाइन में सेक था उधर 5 नंबर में, सेक क्या करेंगे, इसको उल्टा कर्ण ऊपर कर देंगे, संलग्न भुजा को नीचे, ये सेक हो जाएगा। अब कोट टेन जो होता है कोट में उल्टा, कोट को क्या करेंगे परिभाषित करने के लिए जस्ट इसका क्या कर देंगे उल्टा। तो ये सारे डिफिनेशन किसका है, त्रिकोणमितीय अनुपात को। अब देखो इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे समझते हैं, देखिए ए का भुजा लिखेंगे बी सी बटे ए बी, सॉरी कर्ण है तो ए सी लिखना होगा, और कोसाइन के लिए देखिए कोण ए का संलग्न भुजा ए बी, अब बटे में क्या लिखना होगा, कर्ण लिखना होगा, कर्ण कितना है ए सी। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो कि टेंजेंट के लिए देखिए टेंजेंट का क्या है, कोण ए का सम्मुख भुजा, कोण ए का सम्मुख भुजा कौन सा हो गया बी सी बटे कोण ए का संलग्न भुजा, कोण ए का संलग्न भुजा मतलब जो साथ में भुजा उसी को संलग्न भुजा कहेंगे, क्या होगा इसका नाम ए बी हो गया। ये डिफिनेशन किसके लिए है, कोण ए के लिए परिभाषित हो गया। यदि हम चाहते हैं इस डिफिनेशन को, तीनों डिफिनेशन को किसके लिए, कोण सी के लिए परिभाषित करने के लिए, तो यहाँ जो दिख रहा है वही चीज़ होगा, लेकिन
एंगल के जगह नाम चेंज हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा, तो इसका जो साइड है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसी हिसाब से क्या कर सकते हैं हम लोग, कौन सी के लिए भी साइन, कोसाइन, टेंजेंट, बाकी जो 3 है उसको भी परिभाषित कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका शॉर्ट रूप किस तरीका से, इसी चीज़ को हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। कौन ए का साइन थोड़ी लिखेंगे, कौन ए का कोसाइन हर जगह लिखेंगे थोड़ी ना, कौन ए का टेंजेंट नहीं लिख सकते। इसको शॉर्ट में लिखने का अभी ट्रिक बता देते हैं। देखिए शॉर्ट में कैसे है, एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा, अभी नाम ही लिख देते हैं ABC, इसके आगे वाला को कर्ण कहेंगे, बाकी इसके जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाला को क्या कहेंगे, सम्मुख भुजा, नीचे वाला को संलग्न भुजा। अब देखिए साइन, कोण ए का जो साइन था इसका संकेत शॉर्ट में लिखना चाहेंगे, शॉर्ट में, शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होता है, देखिए एंगल ए का साइन का शॉर्ट फॉर्म सिर्फ साइन ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन है, तो हमको लिखने की जरूरत है ये ना है क्या, कौन ए का साइन लिखने, इसका शॉर्ट रूप यूज करेंगे, क्या चीज़, साइन ए। इसी तरह कौन ए का कोसाइन पूछेगा तो क्या लिखेंगे, कॉस ए। ध्यान से देखिएगा शॉर्ट रूप है इसका, कौन ए का टेंजेंट लिखने आएगा तब टेंजेंट टेन ए लिखते हैं। देखिए पढ़ने का क्या, साइन ए पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ए का साइन निकालना है। साइन क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, क्या बताता है, इसके जो न्यून कोण है उसके और उसके सामने वाला भुजा के बीच संबंध को बताता है, उसी को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ए। ए का कोसाइन क्या हो गया, कोस ए, टेंजेंट क्या हो गया, टेन ए। इसी तरीक़ा से बाकी सबको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखाएगा, देखिए कोसेकेंट लिखेंगे, कोसेक ए, कौन ए का सेकेंट लिखेंगे, सेक ए, और कौन ए का कोटेंजेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोट ए। क्या देख रहे हैं, 6 को, यही 6 मेन रूप से मेरे पास प्राप्त हो गया, क्या चीज़, त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन ए, कोस ए, टेन ए, सेक ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए। इस 6 को इसके ऊपर परिभाषित करने बोलेगा तो आप देखिए आसानी से कर सकते हैं। देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर, देखिए अभी परिभाषा क्या पढ़े, जिस कोण का बात करेगा साइन के लिए उसके सम्मुख भुजा को लिखना, तो क्या लिखेंगे, BC, बटे में क्या लिखेंगे, कर्ण को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AC। इसी तरीक़ा से कोस ए के लिए, कोस ए में क्या कहता है, जो संलग्न भुजा उसको लिखना है, AB, और बटे में AC। और टेन के लिए कहता है, टेन का सम्मुख भुजा पहले लीजिए, सम्मुख भुजा, और बटे में इसका संलग्न भुजा, तो क्या लेंगे, AB। बाकी तीनों देखिए कैसे परिभाषित, साइन के उल्टा कर दीजिए, कोसेक मिलेगा, AC बटे BC। सेक किसका उल्टा है, सेक उल्टा हो जाएगा कोस का, कोस का उल्टा करिए, AC बटे AB। और कोट जो उल्टा होगा टेन का, तो कोट क्या हो जाएगा, कोट टेन देखिए BC बटे AB, तो उलट देंगे तो AB बटे BC हो जाएगा। ये किसका प्रूफ हो गया, तो आपके पास देखिए ये ही 6 को अनुपात है। अब एक चीज़ और आता है इसमें, इस अनुपात को देखिए, इसको और अच्छा तरीका से कैसे समझ सकते हैं। ये देखिए ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया 90 डिग्री। अब इस कोण को हम लिख देते हैं थीटा, क्या लिख देंगे, थीटा। अभी थीटा के बारे में बता देते हैं। थीटा जो है ग्रीक वर्ड है, क्या है, ग्रीक लेटर है, लेटर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा इंग्लिश में बोलते हैं THETA, थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं, इस थीटा को कैसे समझते हैं, थीटा जो बताता है एंगल बताता है, क्या बताता है, कोण का माप बताता है। मतलब थीटा जो है क्या करता है, एंगल का मेजरमेंट, मतलब जैसे हम लोगों का ये वेरिएबल है, जैसे समझिए
हम लोग चर संख्या के रूप में क्या क्या यूज करते हैं? चर संख्या एक्स वाई जेड यूज करते हैं ना। तो एक्स वाई जेड क्या कोई भी संख्या बता, चर संख्या वेरिएबल अंक बता रहा है। उसी तरीक़ा से ग्रीक शब्दों में जो ग्रीक लेटर है वो थीटा, थीटा क्या बताता है? एंगल में कितना वेरिएबल है, मतलब एंगल में, मतलब उन लोगों के लिए चर हो गया थीटा, हम लोगों के लिए चर क्या है? एक्स वाई जेड। इसी ग्रीक लेटर का थीटा का उपयोग कहाँ किया जा रहा है? यहाँ पे, मतलब एंगल को दर्शाने के लिए। इसका भी मतलब क्या है? ये भी क्या है? एक तरह का वेरिएबल है। जैसे अभी हम लोग साइन ए लिखे थे, साइन ए क्या बता रहा था? कोण बता रहा था। ए भी यहाँ क्या वेरिएबल है? क्या वेरिएबल? वेरिएबल मतलब चर है, चर संख्या बता रहा है कि इसका मान चेंज हो सकता है। इसी ए को ना लिख के हम लोग क्या लिख रहे हैं? थीटा। इसको क्या पढ़ा जाएगा? थीटा पढ़ा जाएगा। इसका भी मतलब यही है कि वेरिएबल ए की तरह थीटा काम कर रहा है, इसका भी मान चेंज हो सकता है। समझ में आया थीटा का मतलब? अब देखिए थीटा के लिए परिभाषित करेंगे छेदों के लिए तो क्या होगा? देखिए समझिए बात। इसके सामने वाला को कहेंगे कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण लिखेंगे क्या? एच। थीटा के सामने वाला को कहेंगे पी। ध्यान से देखिए, नाम त्रिभुज लिख दोगे तो ए बी सी। थीटा के सामने वाला क्या कहेंगे? पी। पी का मतलब जान रहे हैं? लंब। परपेंडिकुलर को ही तो पी से लिखते थे ना। ये हो गया क्या चीज़? लंब। इसको किससे लिखेंगे? पी से। तो आपको ध्यान ये देना है कि थीटा जहाँ है उसके सम्मुख भुजा भी लिख रहे थे ना, उसी सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। समझ गए? और ये क्या हो जाएगा? बी। जो बचेगा बी होगा। समकोण त्रिभुज में ऐसे ना होता है, कर्ण, आधार और लंब। तो आपको ये पता करना है कि थीटा के रिस्पेक्ट में कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा। यदि ये पता कर लेते हैं तो वही चीज़ बता रहा था। क्या चीज़? सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, इसके लिए एक कंडीशन और लिख देते हैं यहाँ पे। एक कंडीशन है कि मान लीजिए ये थीटा, आप तो ए पर चल गए हैं, हम सी पर रहे, तब क्या होगा? एंगल सेम रहेगा, कर्ण तो सेम रहेगा, एच सेम ही रहेगा। यही थीटा सी पे पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? सी पे। तब इसके लिए पी कौन सा होगा? अब बताइए। थीटा यहाँ ए पे था, इसके सामने वाला को पी कहे। उसी प्रकार से कौन सा? थीटा जब सी पे है तो सी के सम्मुख भुजा को क्या कह देंगे? पी कहेंगे। अब देखिए चेंज हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या था? इसके सामने वाला को पी कहेंगे। इस कंडीशन में किसको? सी, मतलब थीटा के सामने वाला को पी कह दिए, तो बचा कौन सा? बी। क्या बचा? बी। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात था 6 को, देखिए कैसे डिफाइन है। साइन को लिखिए साइन थीटा। क्या लिखेंगे? साइन थीटा। अभी समझा दिए थे। साइन और थीटा का शॉर्ट फॉर्म है किसका? कोण ए का साइन का। कोण ए का साइन का शॉर्ट रूप है साइन थीटा, इक्वल टू क्या लिखेंगे? देखिए क्या बताए? संलग्न मतलब सम्मुख भुजा, तो पी हो गया। और संलग्न भुजा क्या हो गया? पी बटे, सॉरी इसका कर्ण था ना, हाँ, थीटा के सामने वाला हो गया सम्मुख भुजा बटे कर्ण, यही डिफिनेशन था। तो पी बटे एच, ये फॉर्मूला मिला। कोस में लगाएंगे कोस थीटा, तो क्या होगा? इसका संलग्न भुजा लेना है थीटा के लिए, तो कौन सा होगा? बी। और बटे में क्या लिखेंगे? एच। इसी प्रकार से टेन के लिए था, टेन का लेना है सम्मुख भुजा पी, और इसका संलग्न भुजा लेना है बी, पी बटे बी। पी बटे बी हो गया, तो मतलब 3 चीज़ डिफाइन हो गया। बाकी 3 जो बचा है, देखिए 3 बचा कौन सा? कोसेक थीटा, जस्ट क्या बताए? साइन थीटा का उल्टा कर देंगे, एच बटा पी। सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा इसका उल्टा कर देंगे, एच बटा बी। और टेन का कोट निकालना है, कोट थीटा, तो क्या होगा? इसको उल्टा कर देंगे, बी बटा पी। मैन रूप से आपका फॉर्मूला क्या तैयार हो गया? ये तैयार हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। ये फॉर्मूला लागू करके आप कोई भी चीज़, कोई वैल्यू निकाल सकते हो। एक कोण दिया हुआ रहेगा, बाकी शेष भुजाओं को क्या कर सकते हैं? आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब ये चीज़ देखिए, सब ये दोनों त्रिभुज के लिए अलग अलग हो जाएगा। मान लीजिए साइन, देखिए यहाँ थोड़ा सा हमको क्या करना है? साइन थीटा निकालना है त्रिभुज किस में? ए बी सी में ही है दोनों।
देखिए दोनों त्रिभुज में देखिए क्या अंतर। साइन थीटा, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, क्या करते हैं हम कोण मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कोण। साइन ए मान लेते हैं। साइन ए मानेंगे, इसके देखिए पी बटे एच, इसका पी कौन सा होगा? बी सी। क्या हो जाएगा? बी सी। एच क्या होगा? ए सी। वही साइन सी पे चल जाएंगे, थीटा यहाँ ना, साइन सी पे जैसे जाएंगे इसका पी कौन सा होगा देख लीजिए, ए बी। अब बटे एच सेम रहेगा, ए सी। चेंज हो रहा है, एंगल चेंज होने पर क्या होगा? उसका भुजा का अनुपात भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। यही त्रिकोणमितीय अनुपात का बेसिक रूल है।